के आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उस आंदोलन में किसी तरह का जो घटना हो उसमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं, और उनको इस तरह से मुख्य आरोपी बना के, और जिस तरह का बिटिया ने मुझे बताया कि अखबार में छाप दिया फंडिंग, मैं इस बात को समझता हूँ। मैं आज से नहीं, मैं 2015-16 से इस बात को झेल रहा हूँ। लेकर आप आज आंदोलन में शामिल होने वाले थे। देखिए 25 तारीख में गुर्जर महाकुंभ, और गुर्जर महाकुंभ के बाद ज्ञापन देते समय कुछ विवाद हुआ। अगर पुलिस ने सही व्यवस्था की होती उस भीड़ को संभालने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना नहीं होती। जब कोई घटना होगी तो उसके कोई ना कोई कारण होते, बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नाम पे दमन हुआ। हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी भीमार में से जुड़े हुए लोग थे, स्पेशली चाहे वो दलित समाज के थे या गुर्जर समाज के थे, उनको विशेषकर टारगेट किया। रामप्रीत, दिसंबर, मकरंद, हमारे प्रत्याशी दिमनी, अनिल गुर्जर, और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां नरेंद्र तोमर जिस बात को जानते थे कि अनिल गुर्जर अगर आज़ाद समाज पार्टी से वहां लड़ेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए क्योंकि अनिल गुर्जर आए भी नहीं थे, इस सभा का भी हिस्सा नहीं थे, इस आंदोलन का, फिर भी उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया और उनको डराने का, और जिस तरह से टारगेट किया गया, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह से भीमार में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने काम किया और स्पेशली दलित पिछड़े वर्ग में जो एकता बनी, उससे सरकार घबरा गई। आज मैं पहले वहाँ था, हमने ये वो कहा था कि जब आप निर्दोष लोगों को जेल में रखोगे तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जेल चले। हमने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, मैंने उसका समर्थन किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुरैना में बात हुई, मैं आज परिवारों से मिला, उनका दुख मैंने जाना। उन्होंने बताया किस तरह से जेल में हमारे जो लोग जेल भेजे गए निर्दोष लोग, उनको जेल में पीटा गया, जबकि ये कहीं से, और उनको फ्रैक्चर तक है। और एक साथी को रीवा जो है जेल ट्रांसफ़र कर दी गई, कई सारे साथी फरार हैं, उनके वाहन जब्त हैं। कई चीज़ों में हमने अपनी मांगें रखी और हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि वो इस पर स्क्रूटनी करके सही कार्य करेंगे, निर्दोष लोगों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। आगे की अज्ञात के नाम पे जो गिरफ्तारी के नाम का खेल चल रहा है और एक अवैध वसूली चल रही है, जैसे किसी का नाम आकाश है तो जितने भी आकाश क्षेत्र में आते हैं उन सबके घर जाके पूछना कि तुम थे, और अगर नहीं थे तो कुछ पैसे निकालो तो आपकी जान बच जाएगी। जो लूट चल रही है पुलिस की, ये लूट किसी तरह स्वीकार्य नहीं। मैंने यहाँ के अधिकारियों से सब कुछ में बात की है और मुझे आशा उम्मीद है कि अभी ये जो अन्य अत्याचार हो रहा, जुल्म जाती है, रुकेगी। कार्यकर्ताओं को पीटना, उनका मनोबल गिराना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना, ये जो सरकार के सह पे मैं इसको मानता हूँ हुआ। अधिकारी कर्मचारी पर चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले कोई दबाव हो सकता है, अब शायद उनको दबाव भी नहीं रहना चाहिए। कई विधायक सांसदों को भी नाम दर्ज हुए है। अब आप समझ सकते हैं कि जो वहाँ नहीं था, अगर उसका भी नाम है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, एक तरह की साजिश है, या एक तरह से जो है टारगेट करने का प्रयास किया गया, और जनता इस बात को देख रही है। मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से जनता जो है सरकार को सबक भी जो है, जब 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पे, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के परिणाम बहुत अच्छे हों, और जो लोग आज सत्ता के दम पे लोगों की जान पे जो है आफत खड़ी कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके घर बार तोड़ने की बात कर रहे हैं, जनता उनको ठिकाने लगा देगी। आज कुछ मांगे पूरी करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और आप देखना जिस दिन परिणाम आएगा आज़ाद समाज पार्टी की ताकत में होगी। सभी सीटों पे कई घंटों मुरैना प्रशासन से बातचीत हुई, आज को क्या आश्वासन मिला आपके जो लोग जिस आंदोलन के? मेरी जिद थी कि मैं हर हालत में पीड़ित परिवार से मिलूं। रामप्रीत गुर्जर हमारे यहाँ नेता हैं, उनके ऊपर जैसे इनाम रखना और उन पर झूठा आरोप लगाना, एक ये सबसे बड़ी बात है। और आपको मीडिया के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस की हर बात को सच मान लेना या पुलिस की बातों को छाप देना बिना दूसरा पक्ष जाने, ये बड़ा गलत है। जिस तरह से की फंडिंग हुई है, सब चीज़ें, मैं चैलेंज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर, अगर एक भी एविडेंस, एक पैसे का भी, तो हमें दे। हम उस हर व्यक्ति को जिस पे इस तरह की जो इस तरह की गतिविधि में शामिल होगा, हम उसकी गिरफ्तारी खुद सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन इस नाम पे डर के, सरकार के सहारे पे भीमार में आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम करने का काम सरकार बंद करे। जनता सब जानती कि कौन किस तरह का माहौल खराब करना चाहता है, और किसने पिछले तोड़ गिरा के सरकार 2.5-3 साल में किसने जो है माहौल खराब करके अपनी सरकार बनाई, और किस तरह से विधायक खरीद फरोख्त में कौन शामिल है, ये जनता सब जानती है। और जनता इस हिसाब जो है ना, अभी से भले ही जो है दमन से डरी हुई थी, लेकिन जनता चुनाव के समय हिसाब करेगी। ये बात सरकार याद रखे। आज़ाद पार्टी 230 विधानसभा सभी पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से कार्यकर्ताओं जो उत्पीड़न हो, उसकी वजह से हम वार्ता नहीं कर पाए। आज हम यहाँ हैं, 1-2 दिन में वार्ता होगी
बहुत जल्द हम अपनी लिस्ट जो है डिक्लेयर करेंगे कि हम किन किन सीटों पर लड़ने वाले हैं। लेकिन हमारी विश्वास है जिस तरह का प्यार मध्य प्रदेश ने संविधान बचाओ यात्रा में दिया और 12 फरवरी की भोपाल यात्रा में, और आश्वासन दिया समाज में कि इस बार वो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर मध्य प्रदेश में उतरेगी। आपके जन्मदिन पे जो परिणाम आएंगे जब, तो क्या आप किसी को समर्थन भी कर सकते हैं? हो सकता है जन्मदिन गिफ्ट मिल जाए, तो जन्मदिन गिफ्ट मिलेगा तो फिर जनता को उसका लाभ मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, जातिगत जनगणना के आपस में करवा देनी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी सरकार को। क्या वजह रही, क्यों नहीं करती? वो चाहते ही नहीं जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना होगी तो ये पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसी धरती, साहब काशीराम कहा करते थे, जहाँ बहुजन समाज की आबादी 90% से ज़्यादा है। जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पता लगेगा कि उनकी आबादी इतनी है, उस दिन वो अपने हक अधिकारों की मांग करेंगे। अभी तो आर्थिक आंकड़े जारी होने बाकी है कि संख्या तो इतनी है लेकिन साधन कितने हैं। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ है। जो गरीब था गरीब रहा, जो अमीर था अमीर रहा। तो गरीब किस तरह से अपने जीवन को सर्वाइव करे, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार टैक्स लेती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जनता को समझ में आएगी। जनता के पैसे से चलने वाली सरकार अपने आप को मालिक समझ बैठती है और जनता के पैसे को इधर उधर खर्च करती है। आप लोग किन लोगों से मिलने आए हैं यहाँ पे राजमोहन पैलेस में, थोड़ा सा बताएंगे? 25 तारीख के आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उस आंदोलन में किसी तरह का जो घटना हो उसमें किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उनको इस तरह से मुख्य आरोपी बना के, और जिस तरह का बिटिया ने मुझे बताया कि अखबार में छाप दिया फंडिंग, मैं इस बात को समझता हूँ। मैं आज से नहीं, मैं 2015-16 से इस बात को झेल रहा हूँ कि जब भी कोई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आता है तो उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि देश भर में गुर्जर समाज पिछले 1-1.5 साल से बड़ी ऊर्जा के साथ संगठित भी हो रहा है, अपने हकों की बात भी कर रहा है और अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहा है। कई धार्मिक इशूज से अलग उनके राजनीतिक, सामाजिक कुछ इशूज हैं, और वो मुझे लगता है लोकतंत्र की शक्ति को भी समझने लगा है, संगठन की शक्ति को भी समझने लगा है। अब जब भी कोई समाज खड़े होने का प्रयास करेगा तो सरकारें और सरकारों से जुड़े लोग उनके सामने मुसीबतें खड़ी करेंगे। उसी प्रक्रिया में एक आंदोलन हुआ। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सब चीज़ें किस तरह से हुई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ आज जानने का मौका मिला, कुछ मैं आगे और जानूंगा। लेकिन हमारे 2-3 साथी ऐसे हैं जैसे रामप्रीत गुर्जर जी, इन पर आरोप लगा कि उनकी फंडिंग। इसी बीच मैंने रामप्रीत गुर्जर से बात की तो रामप्रीत ने मुझसे कहा कि अध्यक्ष जी मैंने गोल्ड लोन लिया, आप जांच करा दो। अच्छा। रामप्रीत पहले आरएसएस में थे। अच्छा। बहुत लंबे समय तक आरएसएस में रहे, लेकिन जब उनको आरएसएस की सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने आरएसएस छोड़ के भीम आर्मी और फिर आज़ाद समाज पार्टी में वो अलग पिछड़े वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष बने। और जिस दिन से वो अध्यक्ष बने मैंने उस साथी को ये देखा कि वो गली गली गांव-गांव जाके अपने काम को समाज में बड़ी मजबूती से कर रहा है। ओबीसी महासभा के लोगों को जोड़ना और इस तमाम सारे काम को कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं की नज़रों में वो आदमी चुप भी रहा होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ महसूस किया कि बीजेपी को वोट ना देने की संकल्प भी यहाँ गांव-गांव में दिलाए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा क्यों स्वीकार करेंगे कि भाई ऐसा हो? तो वो इसके पीछे लगे होंगे, कोई प्लान किया जाए। तो जैसे अनिल जो पार्षद जो दिमनी विधानसभा, मुझे विधानसभा इसलिए याद होगी क्योंकि दिमनी में जो प्रत्याशी थे जी, अनिल गुर्जर, वो उस बीमार होने के कारण उस सभा में भी नहीं आए जी। उस आंदोलन से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं था। उसकी घटना से भी उन पे भी मुकदमा लिखा, उनको भी जेल भेजा। वो आए नहीं, उनके मुकदमा। हाँ, तो ये बात इस तरह स्पष्ट करती है कि जो हमारी फोर्स बन रही थी, हाँ हमारे जो लीडर्स काम कर रहे थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में मकरंद, दिसंबर, उनको ये कहा गया अखबार में छपा कि फंड्स हुए। कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई उनका उस घटना से वास्ता मतलब नहीं, लेकिन आपको एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करनी थी। आपको ये दिखाना था कि जो घटना हुई है कि ये कोई षड्यंत्र का पार्ट है, ये कोई माहौल ख़राब करने का पार्ट। सच ये है कि घटनाएं हो जाती हैं। मैं आज कई अधिकारियों से मिला, अच्छे अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी जो हैं गैर जिम्मेदार भी हैं, लेकिन कुल मिला के जहाँ तक मैं पहुँच पाया वो ये है कि कोई घटना हुई। अब घटना में एक कहानी हमने सुनी थी बचपन में, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी सबने सुनी है, टके शेर खाजा। तो उसमें हुआ क्या कि एक फंदा बनाया गया और फिर व्यक्ति ढूंढा गया कि जिसके गले में फंदा आ जाए वही चोर। तो अब ये इस घटना को देख के मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में कई कहानियां बनाई गई, फंडिंग, ये वो सब, और जिसमें जो भी व्यक्ति इनको लगा सूटेबल है
उसी व्यक्ति को उठा के इन्वॉल्व कर दिया। और कहीं ना कहीं इस तरह के मुकदमे और इस तरह की चीज़ें कोर्ट में टिक भी नहीं पाएंगी। इसलिए आज हमने उन अधिकारियों से मांग की कि भाई निर्दोष व्यक्ति को जेल ना जाए, जो निर्दोष जेल में वो बाहर आए उसको छोड़ा जाए, और दोषी अगर कोई है उस पर कार्रवाई हो। हम उनका समर्थन करते हैं अगर कोई कितने अपराध किया, लेकिन जिसका जितना अपराध है उस पर उतनी कार्रवाई हो। अपराधी पे कार्रवाई के नाम पे किसी पूरे समाज को चिन्हित करना, उनसे अवैध वसूली करना, उस समाज में भय पैदा करना, उनके साधन संसाधन बंद कर देना, उनको तोड़ देना, मैं इसको किसी भी कीमत पे सही नहीं मानता। जब मैं किसी तरह के वॉयलेशन को सही नहीं मानता तो किसी तरह के अटैक को भी सही नहीं मानता। ये कम्युनिटी पे अटैक है, और एक अटैक उस पर जो मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 सालों में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में जो एकता बनी, ये उस पर भी अटैक है। और ये कितना अटैक कर ले, ये एकता बननी है, क्योंकि कमज़ोर आज नहीं तो कल इकट्ठे होने, और जब ये कमज़ोर इकट्ठे हो जाएंगे तो अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। और जो पहले से शासक जमात रही उस बात को जानना। तो इन सब उत्पीड़नों के बाद भी ये समाज अपने पैरों पर खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये जो है इनके साथ कुछ हुआ था? हाँ, ये दिसंबर की वाइफ है। अजय विशंबर जी की वाइफ। दिसंबर पे राशुका लगी और दिसंबर को रीवा भेजा गया। तो पुलिस वालों ने इनको यहाँ पर लेकर आए आपसे मिलवाने के लिए? राइट। हमने ये मांग रखी कि हम इनसे मिले बगैर जाएंगे नहीं। अच्छा। इस वजह से इनको यहाँ, और हाँ, और फिर उनका ये भय था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी सच है कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो, लेकिन हम अपने परिवारों से तो मिल ही नहीं जो तकलीफ है। अगर मैं यहाँ के अपनी छोटी बिटिया से, बहन से नहीं मिलता तो उसके दिल पे क्या बोलूँ। मुझे वो 4 साल के बच्चे से वो भांजा हो, मुझे मामा कहते उससे नहीं मिलता। तो एक मामा यहाँ है आपके एमपी में कंस मामा, एमपी के एक मामा ये है जिसको अपने भांजे की और अपनी बहनों की फिक्र है। एक मामा वो है जो स्वार्थी मामा है, जो गरीबों के बच्चों को जेल में डालने का काम करवा रहे हैं। तो जनता जो है बेवकूफ़ तो नहीं है। मध्य प्रदेश भी देख रहा है, आसपास के लोग भी देख रहे हैं, देश में समाज बहुत बड़ा होता है, सब जुड़े हुए लोग होते हैं, सब देख रहे हैं। पुलिस घबराई हुई काफ़ी, मतलब ग्वालियर में भी एंट्री नहीं करने दी। पुलिस तो लाठियाँ मार रही है, पुलिस कहाँ को घबराने लगी। आप बताओ, जिस पुलिस ने इतने लोगों को पीटा हो, जिस पुलिस ने निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे जेल में डाल दिया हो, जो पुलिस किसी को घुसने दे रही है वो डरी भी हो सकती है। नहीं, आपसे घबराई हुई ऐसा लग रहा है। क्यों, मैं कोई भूत हूँ क्या? तो पता नहीं, 4000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, आपको ग्वालियर में नहीं घुसने दिया, चौराहे पर ही रोक लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी रैली इस बार पुलिस से कराएंगे। अब बाहर देखिए, अभी हजारों वहाँ पे इस चौराहे पे एंट्री बड़ी मुश्किल से हो पाई है। देखो ऐसा है, अब तक हमारी रैलियाँ हमारे कार्यकर्ता करे थे, पुलिस ने उठा लिया। पुलिस अब हमारे साथ आ गई कि अब हमारी रैलियों में पुलिस के लोग आके अब हमारी बात का प्रचार और भी परिवारों से मिलना होगा। और हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ परिवार जो और लोग भी आ रहे हैं अभी। हाँ, रामप्रीत भाई का परिवार, रामप्रीत गुजर हमारे नेता, उनका परिवार, अनिल भाई का परिवार, रूपेश यादव जी का परिवार, सभी से मिलके जाएंगे पूरा रात। और मैंने खुद महसूस किया कि एक जगह हम रुके, मेरी जगह याद नहीं है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश में भी लोग इंतजार कर रहे थे, बहनें खड़ी थी, सैकड़ों संख्या में थे। तो मैं भी थोड़ा बीमार भी हुआ, मंसूर तो बीमार भी हो गया। इतनी बारिश में निकलना, कपड़े भीग गए, सारे कपड़े खराब हो गए। तो ये जो प्यार है, ये पैसे से तो नहीं मिलता, ये संघर्ष से मिलता है। आज भी हमारे में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने जो संघर्ष किया, उससे हमारे प्रति प्यार करना, इस विश्वास को हमें और कायम रखना मजबूर होता है। सफलता की कई श्रेणियाँ होती हैं, नाम होना, नाम कमाना, नाम पे जो नाम बन जाए उस पर टिके रहना, उसको आगे बढ़ाना। तो हम उस संघर्ष के दौर में ये संघर्ष अभी आगे बढ़। राजस्थान में 2-2 बजे तक आपने यात्रा की, कहाँ पे? राजस्थान के लोग और ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण होगा, जहाँ जुल्म जाते हो, गैर बराबरी होगी, वहाँ लोगों में गुस्सा है, और गुस्से को वो चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनके साथ खड़ा हो सके। चाकसू में था, 1:30 बजे सभा हो रही थी रात को 1:30 बजे। 1:30 बजे, और आदमी जब तक मैंने 1.5 घंटा स्पीच की, कोई हिला नहीं अपनी जगह से। एक बार आपने बोला चांद जमीन पे आ गया है, वो जालोर में तारे से नजर आ रहे थे चारों तरफ। आपने देखा जालोर में आए, चांद जमीन पे आ गया। चांद तो जमीन पे है ही, बाबा साहब ने के रूप में चांद हमारा है। लेकिन आप देखो कि जब मैंने लोगों से अपील की, 8 घंटे के बाद जो लोग इंतजार कर रहे थे, जालोर वो धरती जहाँ मैं इंद्र मेघवाल के को न्याय दिलाने के लिए गया, और 4 बार मुझे वापस भेजा गया। इस बार उन्होंने इतनी बड़ी तादाद जोड़ी कि पूरी दुनिया ने देखा जालोर। बिल्कुल। तो मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को अगर ज़्यादा दबाने का प्रयास करोगे तो ये प्रकृति का नियम भी उतनी ताकत से खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ लोग बड़े पैमाने पर खड़े हो रहे हैं। और एक दिन आपको 12 फरवरी भोपाल याद होगा। बिल्कुल याद है। जो लोग बिना साधन के इतने बड़े पैमाने पर जुटे और मेरी एक आवाज़ पे खड़े रहे, इस बार विधानसभा चुनाव में वो मुझे ताकत दे के भी जो है यहाँ से आगे बढ़। और देखो, मैं फिर हम पे इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं।
कि हम पेश कराओगे रास्ता हो, हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी यहाँ मिलने के बाद वापस आपको रवाना कर दिया जाएगा वापस ले आने। ये आज़ाद यहाँ के कहना है यहाँ के पुलिस के लोग क्रिमिनल हैं क्या मुझे आज़ाद कर देंगे? ये सब आज़ाद मुल्क है भाई, मेरे अपने अधिकार हैं, मैं कहीं जा सकता हूँ, तो मैं कोई क्रिमिनल थोड़ा ही हूँ, तो कहीं भी जा। आप ये इस तरह का माहौल मत सोचो अपने मन में कि यहाँ कोई बहुत इमरजेंसी जैसा माहौल है या बॉर्डर टाइप माहौल है। ठीक है, उनके मन में कोई सवाल, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई, वो घटना भी इसलिए हुई पुलिस ने उस दिन अगर बड़े पैमाने पर व्यवस्था की होती शायद ऐसी घटना ना होती। आपका खून है, डर कैसे जाएगा बताइए? डरने वालों में से नहीं, जल्द वो जो है आपके बीच होगा, आप चिंता नहीं डरेगा ना, मरते दम तक नहीं हाँ, डरेगा। मुझे भरोसा, मुझे आप पे, आपके खून पे और उसकी मेहनत पे भरोसा है। और आप देखो रामप्रीत ने जो काम किया ना, वो बहुत लोग याद रहेगा। तो फिर इसको इतना तो करना कि कहीं वो जान आनी पड़े, इसको दूध पीने की आदत है उसको। ये मुसीबत का समय है। अक्सर डॉक्टर कह देता ना बीमारी होने पे कि भाई देखो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है मगर खाना में, जैसे मुझे डॉक्टर ने कहा कि देखो घी होता तो बहुत अच्छा मगर आप खाना में, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको नुकसान देगा। तो मैं अक्सर नहीं पीता हूँ, मैं दूध बहुत पीता था, मगर जब मैं जेल चला गया 16 मुझे नकली दूध पीना पड़ा 16 महीने, तो मेरा दूध पीने की आदत ही छूट गई, अब मैं पीता ही नहीं। दूध तो पियो। अच्छा लगा आपको देख के, आपकी बहादुरी को देख के और अच्छा लगा। और मैं सोचता रामप्रीत ना बहादुर कैसे, अच्छा मुझसे ये मुझसे पूछ रहे थे अमित भाई वहीं रहते हैं नोएडा में, ग्रेटर हमारे बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के, और सभी लोगों पर नज़र रखते हैं, सभी लोगों को ध्यान रखते हैं। तो रामप्रीत वो पिंकी वो सब लोग, और सुनील और यहाँ हैं लगातार टच में भी था। सब अपने ये वो तो बोलता है ना, मैं देश के ऊपर मैं मर जाऊँगा, आप चिंता मत करना। मुझसे ठीक है, जब तक वो नकली काम कर रहा था ना तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं, अब उसने असली काम किया ना, देखो उसकी तरफ लोग निगाह टेढ़ी हो। कहीं पड़ा भी रहता तो इसमें बेसन थोड़ी बहुत मैं भाई अटकती थी। एक दिन तो मैं बहुत लड़ाई करी, किसी ने फोन पे डाल दिया कि रोड पे पड़ा है, शेरनी का शेर है किसी ने, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। बहादुर है वो, बहादुर, उसमें तो कोई सुना नहीं। मैंने देखा वो चैलेंज करता है, ऐसी बात नहीं। वो लोगों की नज़रों में चढ़ गया कि यार ये आदमी कल आगे बढ़ जाएगा, उनका मुद्दा बन जाएगा, इसको रोको। मैं उसी दिन किसी की गलती नहीं है, कोई भी बच्चों की किसी की गलती नहीं है।